मित्रों का एक ही नारा, मित्रों का एक ही नारा, मित्रों का एक ही नारा, मित्रों का एक ही नारा। सरकार से हम पिछली बार आए थे गजेंद्र सलूजा जी से मिलने के लिए कि हमने गुहार लगाई थी कि हमें 10 रुपए पर पेड़ के हिसाब से दिए जा रहे हैं, जो कि एक बीपीएल परिवार के लिए मतलब गुजारा करना आज के समय में मुश्किल है। और जो गवर्नमेंट है, जो गजट है, ऑफिशियल गजट है वेबसाइट पे, उसमें उन्होंने ये शो कर रखा है कि 1 साल वन मित्रों को मेंटेनेंस दी जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी जो मांगे हैं वो लेके चंडीगढ़ गए, वहां पे उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने सबको मतलब चेंज करके ये बोल दिया कि भाई जो मेंटेनेंस है वो आपकी 6 मंथ ही आएगी। ये सबसे मतलब गलत बात है, जो कि सभी के लिए मतलब हमारे जो वन मित्र हैं उनको बहुत ही दिल को आघात पहुंची है इस बात से कि 1 साल बोल के 6 महीने मतलब मेंटेनेंस देना, ये सबसे बहुत गलत बात है। जो कि मतलब अगर उन्होंने 6 महीने बोला है तो उन्होंने जो गजट है उसमें दर्शाना चाहिए भाई 6 महीने ही मेंटेनेंस देंगे, जो मतलब बहुत ही गलत है। और दूसरी बात यह है कि हमने जब आए थे अपील की थी, चंडीगढ़ भी गए, बार बार हम जा भी रहे हैं, गरीब बीपीएल परिवार से हमारा किराया भी लग रहा है और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही। और एक बात यह है कि हमारा जो पोर्टल है पेड़ लगाने का, हमारा पोर्टल है वो अभी बंद किया हुआ है। जो ठेकेदारों का पोर्टल है, अब हमारे गांव के पास में ही है गांव, उसमें 10,000 पौधे लगाए हैं। जो ठेकेदार हैं उनको कैसे परमिशन दे दी? स्कीम चलाई है वन मित्र हरियाणा, तो उसके थ्रू ही हमें काम मिलना, मतलब समय पे हमें काम मिलना चाहिए। जबकि जो हमारा काम है वो ठेकेदारों को ज्यादा दिया जा रहा है, उनके द्वारा ज्यादा पेड़ पौधे लगवाए जा रहे हैं। अभी तक हमारा पोर्टल ओपन भी नहीं किया गया है। हम बार बार चंडीगढ़ के, कभी राव नरबीर सिंह से, कभी पीसीसीएफ से मतलब बहुत बार मिल चुके हैं, तो हमारा कोई सोल्यूशन मतलब संपूर्ण तरीके से सोल्यूशन नहीं है। सीएम साहब से अभी तक मिले नहीं है। हमने मांग पत्र मतलब डिस्ट्रिक्ट में मांग पत्र दिए हैं, और हाँ हमारा अब सीएम साहब से मिलने का बहुत मतलब प्लान है कि हम जाएंगे 1 तारीख होके। इसके बाद हम सीएम साहब से जाके हमारी जो गुहार है उनके सामने हम प्रकट करेंगे कि हमारा पोर्टल क्यों बंद है। जो ठेकेदार प्रथा है उनको तुम बढ़ावा क्यों दे रहे हो? ठेकेदारों को मतलब उनका पोर्टल खोल दिया आपने, वो पेड़ लगा रहे हैं, हमारा पोर्टल बंद है, हम ऐसे ही बैठे हैं, 6 महीने मेंटेनेंस देंगे, ये सबसे गलत बात है। गजट में 1 साल दिखा रखा है, ये कोई बात नहीं हुई ना सर। हमारे जो वन मित्र हैं 2024 में हरियाणा सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, उसके तहत इनको ये पेड़ लगाने के लिए वन मित्र योजना चालू करी गई थी, जिसमें हमारे करीब 7,000 के करीब वन मित्र इन्होंने सिलेक्ट किए थे। बट हमारे अभी जो जितने 250 के करीब वन मित्र एक्टिव हैं जो भी पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन जिस टाइम हमने पेड़ लगाए थे उस टाइम तो इन्होंने ये बोला था भी हम 50 रुपए पेड़ देंगे, लेकिन अब उन्होंने वो भी कम करके सिर्फ 8 रुपए पौधा कर दिया है। 8 रुपए में बताइए क्या किसी गरीब व्यक्ति का गुजारा हो जाएगा? ये तो वही बात होगी, भला रोटी भी दी और मुंह से भी छीन ली। इसलिए मेरा आपसे मीडिया के जरिए हम हरियाणा सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और हमें स्थायी रोजगार की मांग करते हैं। इन्होंने पहले तो ये घोषणा करी थी कि भाई हम इनको 15,000 रुपये मान देंगे, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक सभी वन मित्रों को कुछ नहीं दिया है, ना कोई 15,000 रुपये दिए हैं। सभी वन मित्र आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ पानीपत मिनी सेक्रेटेरिएट में इकट्ठे हुए हैं। इसलिए मेरा हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि सभी वन मित्रों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमें वन विभाग की भूमि के लिए कहा गया था, और आई कार्ड और उसके साथ साथ हमें मेडिकल सुविधा, और उसमें जो हमारा वेरिफिकेशन है वो टाइम से होना चाहिए। उसके लिए हमें अभी तक कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। हमें गजेंद्र सलूजा जी को 2025 में ज्ञापन सौंपा था, जब से अब तक हमें कोई भी समाधान नहीं हुआ। हम दोबारा आज आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए उनको, हमारा काम जल्दी से किया जाए। हम बहुत परेशान है, बीपीएल परिवार से हैं, हमें 2 साल हो गए पेड़ लगाते हुए, लेकिन हमारा कोई भी समाधान नहीं हुआ। बाकी राज्यों की तरह बाकी राज्यों में सभी वन मित्र पक्के किए हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह बीपीएल जितने भी वन मित्र हैं सभी पक्के हैं। लेकिन हरियाणा में हमें 10 रुपए दे रहे हैं, 10 रुपए में हमारा गुजारा नहीं होगा। उसमें से भी अब पिछले साल 8 देंगे, फिर 5 देंगे, लेकिन हमारा गुजारा नहीं चलेगा।
हमें स्थायी रोजगार दिया जाए, कम से कम न्यूनतम मजदूरी वेतन तो दिया ही जाए। लगता है अगर आप इस समस्या को लेकर सीएम साहब से मिलेंगे तो समाधान होगा? नहीं जी, हम मिल चुके हैं, 2-3 बार मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। वो हमें नहीं कुछ भी बता रहे। तो आपकी तरफ से क्या लास्ट डिसीजन है जिससे समाधान हो? हम अब देंगे ज्ञापन, नहीं तो हम दोबारा से इकट्ठे होकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे।